नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कश्मीर की सियासत इन दिनों एक नए मोड़ पर है और जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गांधी जयंती के मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार पर अपने तीखे बयानों के जरिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस कश्मीर को महात्मा गांधी ने रोशनी की किरण कहा था, आज उसी कश्मीर के लोगों को अपराधी समझा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी की संपत्ति जब्ती, जमाते इस्लामी के स्कूलों पर पाबंदी और लगातार हो रहे छापों पर भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर सरकार कश्मीर को समझती क्या है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि योगी हो या बुलडोजर बाबा, ऊपर वाला ही उन्हें अक्ल दे। इस बीच बीजेपी ने भी चुप्पी नहीं साधी है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने पूरी तरह से सही कदम उठाए हैं। गिलानी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त थे और उनके घर से पत्थरबाजी तक के फरमान जारी होते थे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि आरएसएस हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है और पीडीपी पर अलगाववादी सोच बढ़ाने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो सवाल यही है, महबूबा मुफ्ती के बयान और बीजेपी के जवाब के बीच कश्मीर की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे गहरी रणनीति भी छुपी है? तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये पूरी तस्वीर, राजनीतिक बयान, जमीनी हालात और पार्टी की रणनीति और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई क्या है, और ये जानेंगे कि कैसे बयानबाजी और सुरक्षा मिशन कश्मीर की सियासत और आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गांधी जयंती के दिन एलजी प्रशासन पर कड़े शब्दों में हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस कश्मीर को महात्मा गांधी ने रोशनी की किरण कहा था, आज उसी कश्मीर के लोगों को अपराधी समझा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी की विधवा के घर को अटैच करने, जमाते इस्लामी के स्कूलों पर बैन लगाने और लगातार हो रहे छापों पर नाराजगी जताई। कश्मीर को मुजरिम की नजर से देखा जाता है। यहाँ का इंसान, उसको मुजरिम समझा जाता है। यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है। यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है। यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है, उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहाँ उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की, इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती, आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि सरकार को गिलानी से मतभेद हो सकते हैं, जैसे हमारे आरएसएस से हैं। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आप कश्मीर को समझते क्या हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी हो या बुलडोजर बाबा, ऊपर वाला ही उन्हें अक्ल दे। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है। मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया, उसको अटैच किया। आपने जमात इस्लामी के स्कूल अटैच किए, आपने फलायम ट्रस्ट को अटैच किया, आपने बैन कर रहे हो, रोज छापे डालते हो। तो आखिरकार आपने कश्मीर को बनाया क्या है? जिनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं है, तो अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो फिर नफरत नहीं बांटेंगे, तो लोगों से आप किस इशू पे आप लोगों से और वोट मांगते हैं? वो तो उसका योगी या जोगी क्या, या बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उसका मैं क्या करूं? उसका तो ऊपर वाला ही थोड़ी सी यहाँ बुद्धि दे। और तो महबूबा मुफ्ती के इन बयानों पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने गिलानी की संपत्ति जब्त करके बिल्कुल सही कदम उठाया है। ठाकुर के मुताबिक गिलानी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त थे और उनके घर से पत्थरबाजी तक के फरमान जारी होते थे। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। खासकर गिलानी एक हार्डकोर पाकिस्तानी था और जिसने कश्मीर में
सबसे ज्यादा हालात खराब करने का रोल अगर किसी ने किया वो गिलानी ने किया, और वो गिलानी इसी हैदरपुरा रेजिडेंस से, जहां उसका ऑफिस भी था और उसकी एकोमोडेशन थी, वहीं से वो सारा ऑपरेट कर रहा था और वहीं से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, कैलेंडर्स दिए जाते थे, हड़तालें दी थी, काले वहां से दी जाती थी। अब जब आतंकवाद समाप्ति की तरफ आप कह रहे हैं, तो आतंक की हर एक निशानी को मिटाना जरूरी है। अल्ताफ ठाकुर ने आगे कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो हमेशा देश हित को सबसे ऊपर रखता है। उन्होंने पीडीपी पर आरोप लगाया कि ये पार्टी अलगाववादी सोच को बढ़ावा देती रही है। ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड काबिले तारीफ है, इसे पूरी तरह से सराहा जाना चाहिए। आरएसएस भारत की तरक्की चाहता है, भारत की मजबूती चाहता है, भारत को विश्व गुरु देखना चाहता है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी और तहरीक हुर्रियत जैसी दहशतगर्दाना तंजीम की आइडियोलॉजी है। अगर आपको यहां लश्कर तैयबा खत्म करना है, जैश मोहम्मद खत्म करना है, हिजबुल मुजाहिदीन खत्म करना है, अलमर खत्म करना है, तो इन जो जगहें जहां से ये ऑपरेट होता है उनको खाली सीएजी नहीं, उनको प्लेन दीजिए, क्योंकि दहशत का नाम और दहशत गर्दी जहां से ऑपरेट होती है उस जगह का नाम भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा जहां तक योगी जी का ताल्लुक है, योगी जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है यूपी के। एक बार नहीं, दूसरी बार उन्होंने इलेक्शन जीता। यूपी में कोई दंगा ही नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं ली है तो वो उत्तर प्रदेश से ली है, क्योंकि वहां अमन है, वहां वो गुंडागर्दी नहीं जहां लड़कियों को उठा के लिया जाता था, मजनू जो गैंग वहां थी उनको उठाया जाता था। वहां अमन है, शांति है, विकास है, तरक्की है। और अब पीडीपी का अगर हम उससे कंपेयर करें, 2.5 सीटों पे वो रह गई है, ये फर्क है। और महबूबा जी जहां योगी आदित्यनाथ पे अटैक करती है या दूसरों पे, उसको अपना दूध टाफी का भी वो डायलॉग याद रखना चाहिए। आज वो जिनकी वकालत करती है, जिनको आज इनोसेंट कहती है, ये भी बराबर के शरीक है। लास्ट में मेरा इतना कहना है, दहशतगर्द जहां से वो ऑपरेट होता था उनको उन जगहों को सीज करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। इसी बीच जमीनी स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई भी जारी है। हंदवाड़ा पुलिस ने पीओके से आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में क्रालकोट के आतंकी हैंडलर नजीर अहमद गनी की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि आतंकियों को मदद करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कश्मीर की सियासत में एक तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां आतंक नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गांधी जयंती के दिन एलजी प्रशासन पर कड़े शब्दों में हमला किया। उन्होंने ये कहा कि जिस कश्मीर को महात्मा गांधी ने रोशनी की किरण कहा था, आज उसी कश्मीर के लोगों को अपराधी समझा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी की विधवा के घर को अटैच करने जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है और जमात इस्लामी के स्कूलों पर बैन लगाने और लगातार हो रहे छापों पर नाराजगी जताई है। तो महबूबा मुफ्ती ने अपने बयानों में ये कहा है कि सरकार को गिलानी से मतभेद हो सकते हैं जैसे हमारे आरएसएस से हैं। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आप कश्मीर को समझते क्या हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि योगी हो या बुलडोजर बाबा, ऊपर वाला ही उन्हें अक्ल दे। तो अब महबूबा मुफ्ती के इन बयानों पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि प्रशासन ने गिलानी की संपत्ति जब्त करके बिल्कुल सही कदम उठाया है। ठाकुर के मुताबिक गिलानी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त थे और उनके घर से पत्थरबाजी तक के फरमान जारी होते थे। उन्होंने ये साफ किया कि प्रशासन ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। अल्ताफ ठाकुर ने आगे ये भी कहा है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो हमेशा देश हित को सबसे ऊपर रखता है। उन्होंने पीडीपी पर ये आरोप लगाया है कि ये जो पार्टी है, पीडीपी जो पार्टी है, वो हमेशा अलगाववादी सोच को बढ़ावा देती रही है। ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि अपराध नियंत्रण में योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड काबिले तारीफ है और इसे पूरी तरह से सराहा जाना चाहिए। इसी बीच जमीनी स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाइयां भी जारी हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने पीओके से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले आरोप में कालकुंड के आतंकी हैंडलर नजीर अहमद गनी की संपत्ति को भी जब्त कर लिया था और पुलिस का ये कहना है कि आतंकियों को मदद करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर कश्मीर की सियासत में एक तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां आतंक नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। तो जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट में देखा कि कश्मीर की सियासत में जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती के तीखे बयान हो, बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया हो, उन्होंने राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा दिया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार एक्टिव हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने आतंकियों के सहयोगियों की संपत्ति जब्त की और ये साफ संदेश दिया है कि आतंक को मदद देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बताता है कि कश्मीर में राजनीतिक बयान और सुरक्षा कदम दोनों मोर्चों पर घटनाएं जारी हैं। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में ये बयानबाजी कैसे आगे बढ़ेगी। क्या बीजेपी और पीडीपी की जुबानी जंग अगले चुनावों या राजनीतिक समीकरणों पर असर डालेगी? क्या सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक दबाव में आएगी या फिर अपने तय मिशन पर अडिग रहेगी? राजनीतिक बयान, जमीनी सुरक्षा हालात, पार्टी की रणनीति और आगामी राजनीतिक कदम, ये कहानी सिर्फ एक बयान का विरोध नहीं बल्कि कश्मीर की राजनीति, प्रशासन और सुरक्षा के कॉम्प्लिकेटेड समीकरणों को सामने लाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।